हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरुदेव भरत भैया की जय, संत श्रवण हनुमान जी स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी प्रभु श्री राम की जय हो प्रभु श्री राम, गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आज तुलसी बाबा के इस विचार कर्म अविनाशी है, कर्म अविनाशी है, कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे शब्द अविनाशी है वैसे कर्म भी अविनाशी है। आप जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के हिसाब से आपको वैसा फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। आप यदि ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर्म करके जो हमने बुरा कर्म किया है, जो हमने गलत कार्य किया है, उसको हम नष्ट कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो आपने अच्छा कार्य किया है उसका फल आपको अलग से भोगना पड़ेगा, जो आप गलत कार्य किए हैं उसका फल अलग से भोगना पड़ेगा। इन दोनों में बहुत अंतर है, जैसे ज़मीन और आसमान का। यदि आप गलत कार्य किए हैं तो उस गलत कार्य का जो दुख होगा, जो भोग होगा, उसको आप अलग से भोगेंगे। जो आपने अच्छा कार्य किया है उसका फल भोग आप अलग से करेंगे। अगर आप ये चाहें कि हम अच्छे कार्य करके अपने बुरे किए हुए कर्म के, अपने गलत किए हुए कर्म को नष्ट कर दें, ऐसा संभव नहीं। कोई कर्म नहीं नष्ट होगा, ना आपका अच्छा कर्म नष्ट होगा और ना आपका बुरा कर्म नष्ट होगा। कर्म प्रधान है। जो भी करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। वो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से दोनों नष्ट नहीं किए जा सकते। अच्छे कर्म करके आप बुरे कर्म को नहीं नष्ट कर सकते और बुरे कर्म करके आप अच्छे कर्म को भी नहीं नष्ट कर सकते। आप चाहे जितना बुरा किए हो, चाहे जितना गलत कार्य करते हो, चाहे जितना गलत कर्म करते हो, लेकिन अगर आप चाहें कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो नष्ट हो जाए, वो भी नहीं नष्ट होंगे। इन दोनों का फल आपको अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। यह बात तुलसी बाबा ने कई जगह, कई चौपाइयों में, कई विचारों में उन्होंने कई जगह इस बात को बताया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल दाता। मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, तुम सन मिटहि की विधि के अंका। किसी भी प्रकार से ना आप अपने अच्छे कर्म को नष्ट कर सकते हैं और ना अपने बुरे कर्म को नष्ट कर सकते हैं। आपको दोनों फलों का भोग करना पड़ेगा। तब प्रश्न ये उठता है कि जब आदमी दोनों फलों का भोग करेगा तो वो कभी भी इस जन्म के चक्र से मुक्त ही नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। तब तुलसी बाबा के ही विचार हैं। उन्होंने बताया है कि जब आप कभी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जान। जब कभी आप करुणा से, प्रेम से उस प्रभु को पुकारेंगे और इतना पुकारेंगे कि द्रवित होके वो आपको, आपके ऊपर अत्यंत कृपा करके, और कभी जब दर्शन देंगे आपके अंदर इतनी पुकार हो जाएगी, आपके अंदर इतना करुणा प्रेम दया से आप पुकारेंगे उस ईश्वर को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, कुछ भी हो। चाहे जब आप राम नाम लेके या किसी और भी नाम का सहारा लेंगे, राम नाम अत्यंत इस ब्रह्मांड में व्याप्त नाम है, इसलिए मैं बार बार राम नाम, ये नाम बहुत ही चारों युगों में रहा और हर युग में रहेगा। पहले भी था, बीच में भी था, वर्तमान में भी है और बाद में भी रहेगा। इसलिए राम नाम की प्रधानता को हम बार बार कहते हैं। जब आप कभी करुणा से, प्रेम से इतना ईश्वर को पुकार देंगे कि वो ईश्वर आपको दर्शन देंगे। जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब आपके बुरे कर्म भी, गलत कर्म भी और
अच्छे कर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे और आपको तब इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यदि आप बिना ईश्वर के दर्शन किए कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म एक ऐसा विधान है ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की ही इच्छा, ईश्वर की ही माया है कि कर्म को इतना प्रधान बनाया गया है कि आप जो कर्म करेंगे वो भी नहीं नष्ट होगा, कभी नहीं नष्ट होगा। अगर कभी नष्ट होगा अच्छा और बुरा दोनों कर्म, तो ईश्वर के दर्शन से। ईश्वर जब कभी द्रवीभूत होकर दया करके आपके प्रेम और करुणा से उठी हुई पुकार उनके पास तक पहुंच जाएगी और आपको किसी रूप में भी आके दर्शन दे सकते हैं, और दर्शन देने के बाद आपके दोनों कर्म पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे और आपको तब इस भवसागर के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। ये संसार का असली खेल है। ये कर्म और ईश्वर के बीच ये बहुत अद्वितीय खेल है। आज इस विचार को इतने में ही प्रभु श्री राम की कृपा से जो आए हैं तुलसी बाबा के